everybody, how are you? I hope you are fine. So, dear students, we are once again all together here to start our next part of this journey, that is future perfect tense. उम्मीद है आपने पिछला जो हमारा वीडियो था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उसे आपने पढ़ा होगा, जानकारी ली होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे हम लोग, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस टेंस के सफ़र को जल्द से जल्द हम लोग ख़त्म करके आगे का हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, डिमांड किया था कि सर आप जो है एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ाइए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कराइए। तो हमने कहा था कि ठीक है, लेकिन अब ये सेशन का चूँकि लास्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस शुरुआत को नए सेशन से किया जाए, नई शुरुआत नए सेशन से। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये ज़रूर मैं करूँगा और आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस सफ़र में हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। उसके पहले मैं अपने सारे पाठकों से, सारे लर्नर्स से, सारे स्टूडेंट्स से, सारे व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये परिवार बहुत बड़ा होता जाए। जितना ही ये परिवार बड़ा होगा, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी और मैं उतने ही तन मन से आपको सेवा देता रहूँगा। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला पड़ाव, अगला सफ़र, जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग पहचान जानते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि हो, तो बड़ी आसानी से आप समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और जैसे कि हमने लिखा है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझे जाते हैं। रही बात अब इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको कि उसने मुझे देख लिया होगा। या होगा, ये देख रहे हैं आप, ये जो है या होगा, ठीक है। और यहाँ पे चुके होंगे, तो ये बताता है कि हम लोग किस टेंस में है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, राइट। तो अब इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, ही विल हैव सीन मी, उसने मुझे देख लिया होगा। या सेकंड सेंटेंस है, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप इसे कैसे चेंज कर पाएंगे, इसके लिए नीचे जो है अफर्मेटिव, ध्यान रखिए, स्टेटमेंट, यस स्टेटमेंट का अफर्मेटिव जो होता है हमारा, उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आई और वी के साथ शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और एक्सेप्ट आई एंड वी विद एनी अदर सब्जेक्ट, आई वी को छोड़ के किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे सोचते हैं चलो ही के साथ तो विल हैज़ हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हैव सबके साथ होगा, हैव तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा, ठीक है। ये आप क्लियर कट समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल आपको शैल हैव और विल हैव में सेग्रीगेशन करना है, और आई और वी के साथ आपको शैल हैव का प्रयोग करना है, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का प्रयोग करना है। तो होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो आप एक बार पूरा स्क्रीन देख लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जो आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ व्हाट, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब हम लोग इसके नेगेटिव पार्ट की तरफ चलेंगे। और नेगेटिव में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है पहले भी अपने इंटरोगेटिव और नेगेटिव, हाउ टू चेंज द सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म, उसके लिए मैंने एक स्पेशल सा वीडियो बनाया है आपके लिए। तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अगर आपका ऑक्सिलरी डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल का हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बाद आपको नोट जोड़ देना है। यानी कि आपकी अगर ऑक्सिलरी वर्ब डबल पार्ट की है, तो आपको उसमें फर्स्ट पार्ट के बाद नोट का प्रयोग कर देना है, जो यहाँ पे किया हुआ है।
आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने मुझे नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन मी। यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव में क्या है, आप सबसे पहले जो उसका ऑक्सिलरी का फर्स्ट पार्ट है उसे आप शुरू में लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैव आएगा, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मुझे देख लिया होगा, विल ही हैव सीन मी। और WH इंट्रोगेटिव के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। WH इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है कि जो यस नो इंट्रोगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर है, यस नो इंट्रोगेटिव मीन्स व्हाट, यू नो, क्या से शुरू होने वाले वैसे सेंटेंस, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम लोग, जिसको हम लोग रिप्लाई करते हैं यस या नो में। तो क्या से कोई भी सवाल बना लीजिए, आपको सवाल का जवाब यस या नो में ही देना होगा। इस प्रकार से जो यस नो इंट्रोगेटिव होगा उसके पहले आप WH वर्ड को सबसे पहले प्लेस करेंगे, तो आपका जो है बन जाएगा यस WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात आती है कि अगर WH वर्ड के साथ साथ अगर आपको नेगेटिव भी उसमें देना है, नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड दोनों ही उसमें अगर साथ में आते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग ये लास्ट टेंस के लास्ट पार्ट की तरफ चल रहा है। तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो हमारा WH वर्ड का स्ट्रक्चर, WH इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट ऐड कर देते हैं। यानी कैसे हो जाएगा, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बोले। ये होगा WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, सॉरी, नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है WH इंट्रोगेटिव का WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसने तुम्हें क्यों नहीं देखा होगा, वाई विल ही नॉट हैव सीन यू। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और रही बात कि आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स इत्मीनान से बना लीजिए, और इसके बाद आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन डियर व्यूअर्स, लर्नर्स, स्टूडेंट्स, it's my kind request to you all that till now, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it, like it and share to all of your acquaintance, all of your known persons, unknown known को अपना भेजिएगा, unknown को मत भेजिएगा। जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, इससे ज्ञान ले सके और टेंस की जानकारी प्राप्त कर सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। तो बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट का, जो होगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी का। इस परिवार को बड़ा से बड़ा बनाते रहिए, ताकि मैं आपकी सेवा पूरी एनर्जी के साथ इसी तरह से करता रहूँगा। आपके सारे डिजायर्स चैप्टर्स जो है वो सब मैं लाऊंगा, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपसे वादा करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, और ये चलता रहेगा। न्यू सेशन में हम आपको बिल्कुल आपका जो NCERT का चैप्टर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।